बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 21 दिसंबर है, हफ्ते का दिन है और यमनी हूसी अनस्टॉपेबल दिखाई दे रहे हैं। पै दर पे इसराइल के ऊपर हमले जारी हैं। पिछले चंद दिनों से हमने देखा कि मुसलसल इसराइल को टारगेट किया जा रहा है, जबकि इसराइल की जानिब से जवाबी कार्रवाइयां भी जारी हैं और वो किसी से ढकी छुपी भी नहीं। जिस तरह से यमन के ऊपर बमबारी की गई, यमनी ऑयल टर्मिनल्स और मुतअद्दिद जो उनके दीगर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको हिट किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो हमले जारी हैं। अभी गुज़श्ता शाम को जिस तरह से यमन की जानिब से हमला किया गया, वो तमाम तर अहवाल मैंने आपके सामने रखा, लेकिन रात गए एक बार फिर से तल अबीब को हिट किया गया है, तल अबीब को निशाने पे लिया गया है। और ये जो ऑपरेशन किया गया, ये ऑपरेशन इराक और यमन की जानिब से ये एक मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जॉइंट वेंचर किया गया। और इसमें जो हथियार इस्तेमाल किए गए, जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, वो ईरानी साख्ता मिसाइल थे और हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसमें फतेह-1 के हवाले से कहा जा रहा है कि फतेह-1 मिसाइल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और जो वहां पर उनके आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, उनको कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल ने नाकारा बनाते हुए डायरेक्ट अपने टारगेट अचीव किए, ये आपके सामने रखना है। और फिर दूसरी जानिब इस वक्त जो रशिया है, रशिया की जानिब से जबरदस्त किस्म के हमले जारी हैं और रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बहुत तबाहकुन हमला किया है। इससे पहले उसने चैलेंज किया था, 2 दिन पहले पुतिन की जानिब से नाटो को चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि आप अपने तमाम तर जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो आप यहां पर लाके किसी भी एक पॉइंट के ऊपर नस्ब कर लें और वो पॉइंट बता दें कि यहां पर आप हमला करें और हम वहां पर हमला करेंगे, क्योंकि आपने हमारे जर्नैल को मारा है। हम वहां पर हमला करेंगे और पूरी दुनिया हमारे मिसाइल की ताकत देखेगी और आपके डिफेंस सिस्टम को नकारा होते देखेगी। और रात गए उनकी जानिब से वही हमला किया गया और रूस की जानिब से जो हमला किया गया, उसने यूक्रेन के जो कंट्रोल रूम है यूक्रेन का इंटेलिजेंस ऑफिस के हवाले से, उसको टारगेट किया। फिर मिसाइल बनाने वाली जो वो एक फैक्ट्री है उसके हवाले से बताया जा रहा है, उसको निशाने पे लिया गया और अमरीकी दिफाई जो निज़ाम था उसको जनाबे वाला यूं कह ले कि मुकम्मल तौर पर नाकारा बना दिया गया। कैसे, ये तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो हालात बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट तो फ्लैश पॉइंट है ही है। फलस्तीन के अंदर से जो आग लगी थी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में दिखाई देती नजर आ रही है। इस वक्त आप देखें कि जो शाम है उसके अंदर खाना जंगी का माहौल है और इसराइल वहां पर पेशकदमी कर रहा है। जनाबे वाला दूसरी जानिब जो लिबनान है वो इस टाइम जंग बंदी है वहां पर, लेकिन वहां पर भी हलचल होती अब दोबारा से दिखाई दे रही है। लेकिन जो यमन है वो अनस्टॉपेबल है, वो रुक ही नहीं रहा। पिछले 4 दिनों से मुसलसल हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहां पर हमला, वहां पर हमला, यमन की जानिब से। और यमन के ऊपर जो हमले किए गए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं। अमेरिका और बरतानिया जो है वो इसराइल को कह रहे हैं कि डेटरेंस की तरफ ना जाओ, अपनी मतलब डेटरेंस का वर्ड यमनी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। और फिर रात गए जो हमला किया गया, इस वक्त जो यमनी होशी हैं उनकी जानिब से दागा गया एक बैलिस्टिक मिसाइल कामयाबी से इसराइल के 2 फिजाई दिफाई मिसाइलों से बच गया और बराह रास्त तल अबीब को उसने निशाना बनाया। जबकि इसकी रफ्तार की बुनियाद जो है वो ईरानी फतेह-1 हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो मालूम होता है कि रिपोर्ट किया जा रहा है, इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि यमन की जानिब से कहा गया और बाकायदा मैं उनकी स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूं। यमनी आर्म्ड फोर्सेस सेड joint operation with the Islamic resistance in Iraq was carried out with a number of drones and achieved its objectives successfully। उन्होंने बताया कि हमने इराक और यमन की आर्म फोर्सेस ने मिलकर मुश्तरका एक जॉइंट वेंचर किया, जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसने अपने टारगेट्स को बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो हासिल किया है, जिसमें ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। फिर उन्होंने कहा We have executed another operation against a military target in Yafa। मतलब तल अबीब के अंदर उन्होंने कहा कि मिलिट्री टारगेट को हमने उसको हिट किया, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया और एक और ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया वो भी हमने उसको हिट करने में कामयाबी हासिल की। फिर वो कहते हैं, ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने कहा कि कंटिन्यूइंग क्राइम्स अगेंस्ट आवर ब्रदर्स इन गजा विल ओनली लेड टू मोर स्ट्राइक्स
and joint operation with the Islamic resistance in Iraq. मतलब जो इस्लामिक रेजिस्टेंस इराक की है उसके साथ मिलकर हम मजीद इस तरह के हमले जो है वो जारी रखेंगे जब तक गजा के ऊपर जो ये जंग बंद नहीं हो जाती। फिर मजीद क्या उन्होंने कहा जी वी विल डील विद एनी इजरायली अमेरिकन एस्केलेशन अगेंस्ट यमन विद अ सिमिलर एस्केलेशन। मतलब वाज़ेह है और तो क्या हौसला इनका, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि हम अमेरिका और इजराइल की तरफ से किसी भी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं, किसी तरह के हमले के लिए तैयार हैं। जिस तरह की होगी वो हमला करेंगे, उससे बढ़कर वो हमला करेंगे, उसी तरह का आगे से जवाब मिलेगा। इसका मतलब है कि वो तो पीछे हटने वाले नहीं है। और ये यमन के हवाले से यमन के कॉल ऑफ फेल में किसी किस्म का कोई तजाद हमने अभी तक नहीं देखा। पिछले 1 साल और 3 महीने के अंदर हमने जो उसने कहा एक वर्ड, फलस्तीन के हक में खड़े रहेंगे जब तक जंग बंद नहीं हो जाती। अभी तमाम ममालिक 57 रुकनी इस्लामी इत्तेहाद एक साइड पे खड़ा है और आप देखें कि वो अकेले गरीब मुल्क अरब, लेकिन वो डट के खड़े हैं और कामयाबी के साथ हमले जारी हैं। लेकिन एक तरफ तो ये मिडल ईस्ट का मुहाज है, जबकि दूसरी तरफ जो रशिया और यूक्रेन आमने सामने हैं और ये जंग तो तवील अरसे से जारी है। अभी 3 दिन पहले की बात है कि रूसी जर्नैल जो है वो मारा गया था और यूक्रेन ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की, जिसके बाद पुतिन की जानिब से चैलेंज किया गया था और कहा गया था कि वो हमला करेंगे, वो एक ओराशनिक मिसाइल उनका जो है वो मारेंगे। और जितने भी ये ताकतें हैं, बड़ी ताकतें, अमेरिका हो, बरतानिया है, यूरोप है, उन्होंने कहा तमाम तक डिफेंस सिस्टम अपने जो है वो आप लाकर यहां पर खड़े कर दें और उसको बचा लें। आप अपनी मर्जी से अपना टारगेट अचीव करें, हम वहां पर मारेंगे, हम देखेंगे कि आप कैसे उसको बचाते हैं। वो जनाब वाला कल ऑपरेशन हो गया, कल हमला हो गया। अब इस हवाले से पुतिन ने एक और भी बात कही थी। उसने कहा था कि आज, क्योंकि कल जब यूक्रेन की जानिब से एक मिसाइल हमला किया गया और रेल्सिक जो रूस का शहर है वहां पर हमला किया, जिसमें कम से कम 6 रूसी शहरी जो है वो मारे गए थे, जिसके बाद रूस की जानिब से, पुतिन की जानिब से ये कहा गया कि आज रूसी दुनिया के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया गया है, तो इसका जवाब दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो हमले शुरू हुए। कल जिस तरीके से रूस की जानिब से मिसाइल हमला किया गया और ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बिल्डिंग जो है, जो एक फैक्ट्री है, बताया जाता है अभी कि ये जिस तरह से मिसाइल, वहां पर एक मिसाइल की फैक्ट्री को लेकर वहां पर वो वीडियो वायरल हो रहा है कि एक तेजी के साथ, मतलब जो वीडियो है उसमें मिसाइल तो हिट होता नजर भी नहीं आता, इतनी स्पीड थी उसकी। मतलब वीडियो होता है ना, वीडियो में कैप्चर हो जाए, वो भी नहीं है। और वो उन्होंने हमला किया, और एक तो उनके ये फैक्ट्री और फिर जो कंट्रोल रूम है जहां पर इंटेलिजेंस का सारे के सारे मामला होते हैं, उसको जनाब वाला हिट किया गया, टारगेट पे लिया गया। और ना सिर्फ ये, बल्कि जो डिफेंस सिस्टम है, अमेरिकी डिफेंस सिस्टम, उसको जनाब वाला हिट किया है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल, पहले तो यही स्ट्रैटेजी जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर लिबनान को दी थी। लिबनान को बताया था कि आप अगर आपने हमला करना, या ईरान को दी थी, एग्जैक्टली ईरान को दी थी, और कहा था कि अगर आप हमला करने जा रहे हैं तो एक ही स्ट्रैटेजी है, पहले आप इनके डिफेंस सिस्टम को हिट करें हाइपरसोनिक के साथ, क्योंकि हाइपरसोनिक जो है वो ये इसका काउंटर जो है वो नहीं कर पाते इनका डिफेंस सिस्टम, और ये इसको नकारा बना देगा, फिर आप अगला टारगेट जो है वो अचीव करें। तो ईरान ने वैसा किया, हमने देखा। अब दूसरी जानिब ये तो हाइपरसोनिक मिसाइल से भी आगे की बला, और एशनिक जो इनका मिसाइल है, जिसको लेकर इस वक्त ना सिर्फ ये बल्कि अमेरिकन जो अमेरिकी फौज के रिटायर्ड कर्नल हैं अलारेंस विल्करसन, उसने दावा किया कि एक ही रूसी और एशनिक मिसाइल जो है वो पूरी तरह से लैस अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज को सेकंड्स के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म कर सकता है। और उसने कहा कि आपके पास $14 बिलियन की लागत वाले जहाज हैं, जिनमें जंगजू हैं, 5000 मल्लाह हैं, और एशनिक मिसाइल तकरीबन 30 सेकंड्स के अंदर इन सब को मलयामेट कर सकता है। ये कौन कह रहा है? अमेरिकी फौज के रिटायर्ड कर्नल की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। तो ये जब उन्होंने कल हमला किया है, उसके बाद ये पूरे के पूरे हालात, वहां पर जो एक कार के बाद एक कार जो है वो ब्लास्ट हो रही है, वहां पर आग लगी हुई है, मतलब ये चीजें यहां पर बयान करते हुए यकीन माने पूरी दुनिया किस तरफ जा रही है। ये अभी यहां पर जो है वो रिपोर्ट क्या हो रहा है कि हॉरिफिक फुटेज फ्रॉम कीव, मतलब कीव से जो फुटेज सामने आ रही है वो हम यहां पर दिखा भी नहीं सकते वैसे भी, क्योंकि पहले मेरे 2 चैनल जो है वो बैन हुए, जिस तरह से आपको भी मालूम है
कि तकरीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स वाला चैनल जो है एक बैन हुआ, फिर दूसरा जो है वो मैंने बनाया वो तो डिलीट ही कर दिया गया। तो इस वजह से अब ये चीजें, मैंने कहा कि क्रेडिबिलिटी तो एक चीज है ऑफ कोर्स, अब कभी भी ऐसी कोई चीज आपके सामने नहीं रखते जो है वो सिर्फ मन घड़त हो। हम हमेशा रिसर्च के साथ, सिर्फ इसी वजह से 2 वीडियोस दिन में आती हैं ताकि फुल ऑफ रिसर्च कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। अभी जनाब वाला जिस तरह से कार जो है वो धमाके के अंदर जो है वो ब्लास्ट हो रही हैं, और ये बताया गया कि रशिया की जानिब से रिटेलिएशन के तौर पर ये जवाबी कार्रवाई की गई है, रिटेलिएशन दिखाई गई है कि यूक्रेन ने जो ATACMS जो इनके मिसाइल है, अमेरिकन मिसाइल, वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल जो है वो उनके ऊपर रोस्टोव रीजन के ऊपर गिराए थे यूक्रेन ने, उसके जवाब के अंदर उन्होंने यह हमला किया है। और ये भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाई थी जिसने इस वक्त यूं कह लें कि अमेरिका समेत जितनी भी ताकतें हैं उनको हिला कर रख दिया, क्योंकि अमेरिका का जो डिफेंस सिस्टम, थॉट डिफेंस सिस्टम, वो सबको मालूम है कि एक बड़ा तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, लेकिन अगर वही हिट हो जाता है और फिर पूरी दुनिया में तकरीबन उनकी 800 मिलिट्री बेसिस हैं यूरोप के अंदर, वो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, तो अगर वहां पर भी यही डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो इसका मतलब है कि वो अभी तक इसका तोड़ जो है नहीं निकाल पाए, जिसको लेकर प्यूटन ये कह रहा था, उसने क्लेम किया कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है ये उनका तोड़ इनके पास मौजूद नहीं है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है कि कैसे जो है वो ये जंग वो खतरनाक फेज में दाखिल होती दिखाई दी। और प्यूटन ने यह भी कहा कि ये जंग अब हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि एक भी फौजी इनका नहीं रहेगा जो कि हमारा मुकाबला कर सके। तो अब ये जंग बहुत जल्द खत्म करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बहुत कुछ एक्सट्रीम लेवल का होने जा रहा है, और इसी वजह से रात के अचानक से जो छुट्टियां मंसूख की गई और जो बाइडन है और उनकी काबीना, वो जितने भी लोग हैं वो फौरी तौर पर व्हाइट हाउस पहुंचे और अहम तरीन मीटिंग्स आ रही हैं। और ये यूं कह लें कि खतरनाक फेज के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जंगों की लपेट के अंदर दिखाई दे रही है। ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने कहा आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।